तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कब उपदेश दिया था और क्यों? तब कथा नारद जी की ओर मुड़ गई। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनवादधे। एक बार नारद जी के मन में तपस्या का भाव जगा और नारद जी कहीं जा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस कथा का वर्णन किया है मानस में। बाबा तुलसी के भी शब्दों में हम जरा दर्शन करें। हिमगिरि गुहा एकवती पावनी, हिमगिरि गुहा एकवती पावनी, हिमगिरि गुहा एकवती पावनी, हिमगिरि गुहा एकवती पावनी, बहु समीप सुरसरी सुहावनी, बहु समीप सुरसरी सुहावनी, बहु समीप सुरसरी सुहावनी, हिमगिरि गुहा एकवती पावनी, हिमगिरि एकवती पावनी। एक बार नारद जी हाथ में वीणा लेकर गुणगान करते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन करतल वीणा लिए हुए गुणगान करते हुए हिमालय के तलहटी से गुजर रहे थे। तब नारद जी को एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दिया। बह समीप सुरसरी सुहावन, वहां नजदीक में कलकल निनाद करती हुई मां सुरसरी गंगा बह रही है। आश्रम का वातावरण शांत था। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, उस परम रम्य स्थान को देखकर नारद के मन में भाव जगा, आहा कितना सुंदर स्थान है, यहां बैठकर भगवान का भजन किया जाए अवश्य समाधि लग जाएगी। देखो, संतों में और संसारियों में यही अंतर है। संत लोग जब कोई सुंदर स्थान देखते हैं तो प्रभु की याद आती है, और हम संसारिक लोग कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो दुनियादारी याद आती। नारद जी को लगा कि यहां बैठ करके भगवान का भजन किया जाए अवश्य ध्यान लग जाएगा, और नारद जी वहां बैठ गए और बैठे हुए भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते नारद जी की ऐसी समाधि लग गई, अखंड समाधि। वैसे नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नारद जी रुक नहीं सकते हैं। यदि नारद जी रुक जाएं तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दक्ष ने श्राप दिया। लेकिन जब यहां भगवान का भजन करने के लिए नारद जी बैठे तो सारा श्राप कट गया और ऐसी समाधि में डूबे। कामदेव, इंद्रदेव, अन्य अधिक अधिक देवता जितने भी हैं वो सारे देवता घबराए। इंद्र का सिंहासन हिला,
इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा न हो नारद जी पुण्य प्राप्त करके हमारी कुर्सी ले जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सिंहासन लेकर के चले जाएंगे। इंद्र को अपनी कुर्सी की बड़ी पड़ी रहती है, बड़ी फिक्र रहती है। कोई भी तप करने बैठे इंद्र की कुर्सी पहले हिलती। बड़ा घबराया इंद्र कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी हमारी कुर्सी ले जाएंगे। कामदेव को बुलाया, काम ही बोल कीन्ह सन मानो। कामदेव को बुलाकर कहा कि हे कामदेव, आप जाकर नारद जी की समाधि तोड़ दो। ऐसा करना कि नारद जी समाधि लगा ही न पाए। कामदेव ने कहा जो आज्ञा। बाबा तुलसी देवराज इंद्र पर बड़े नाराज हैं मानस में। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। जैसे कुत्ता मुंह में सूखी हड्डी चबा लेकर जा रहा होता है और उधर से कोई सिंह आ जाए, शेर, तो कुत्ते को लगता है कि कहीं ये सूखी हड्डी छीन न ले, रास्ता बदल देता है, भागने लगता है। अब कुत्ते को कौन समझाए कि शेर दूसरे के द्वारा शिकार किया गया शिकार भी स्वीकार नहीं करता है, सूखी हड्डी लेगा। ये इंद्र भी उसी कैटेगरी में। कोई भी तप करने बैठे तो इसकी कुर्सी पहले हिलने लगती, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कुर्सी के लिए बैठा है। उसको कौन समझाए कि सारा प्रपंच छोड़ करके ही तो व्यक्ति समाधि में बैठता है। लोग समाधि क्यों लगाते हैं कि हे प्रभु ये दुनिया का प्रपंच छूट जाए, और इंद्र को लगता है कि ये हमारी कुर्सी के लिए बैठा है। कामदेव ने कहा जो आज्ञा भगवान। कामदेव आए, बड़ा प्रयास किया कामदेव ने, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, शीतल बंद सुगंध हवा चलने लगी। बड़ा रिझाने का प्रयास किया कामदेव ने, लेकिन नारद जी की समाधि पर कोई असर न हुआ। अखंड समाधि, ध्यान में डूबे हुए। यह है भगवान की कृपा। संसार का कोई विकार तुम्हें परेशान नहीं कर पा रहा है ना, तो क्रेडिट खुद को न देना, परमात्मा को देना। ये मालिक की कृपा है। जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल मोह। हर वक्त भगवान शिव हमारे साथ होते हैं, भगवान भोलेनाथ हर वक्त जीव के साथ होते हैं। उनकी कृपा से किन्हीं विकारों से यदि हम बच जाएं तो ये उनकी कृपा है, तुम्हारी काबिलियत नहीं है। लेकिन हम लोग यही तो करते हैं, कोई काम बढ़िया हो जाए ना तो अकड़ के फूल जाते हैं। यहां मैंने बुद्धि लगाई थी इसलिए काम हो गया। अरे तेरी बुद्धि से नहीं, भगवान की कृपा से काम हुआ है। क्रेडिट खुद को न दो, भगवान को दो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया हे श्याम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई कार्य बन जाए तो ये भगवान की कृपा होती है। आदमी क्रेडिट खुद ले लेता है कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बुद्धि लगाई, ये काम बन गया। कामदेव आकर के नारद जी के पास परेशान परेशान हो गया। नारद जी की समाधि न खोल पाया और आखिर में जब कामदेव हार गया तब नारद जी के चरणों में गिरा हुआ क्षमा याचना करने लगा, स्तुति करने लगा, धन्य हो महाराज, धन्य हो। मैंने भगवान शंकर की भी समाधि तोड़ दी, वहां भी मैं सामर्थ्यवान हो गया, लेकिन धन्य है आपकी समाधि महाराज, गजब की आपकी तपस्या है, मैं आपकी समाधि तोड़ने में असमर्थ हो गया महाराज। और जब कामदेव चरणों में गिरा गिरा प्रशंसा करने लगा तब धीरे से नारद जी की समाधि छूट गई। मतलब ये हुआ कि नारद की समाधि कामदेव तो नहीं तोड़ पाया, प्रशंसा देव ने तोड़ दिया। जब कामदेव प्रशंसा करने लगा ना तब समाधि टूट गई। ये प्रशंसा देव है ही ऐसा, बड़े बड़ों की समाधि तोड़ देता है साहब। किसी की आप प्रशंसा करो ना, देखो कैसे पिघल जाता है। जब कोई किसी की प्रशंसा करता है कि महाराज ये सेठ जी हैं, बड़े दानी, कई कई आश्रमों में इन्होंने बड़ा दान दिया है, उस वक्त सेठ जी को देखना ऐसे विनम्र हो जाते हैं, गौ माता शांत, और कहते अरे नहीं नहीं महाराज मैं कहाँ, मैं तो एक जीव हूं। और भीतर से इच्छा होती है 10 मिनट ये और बोलता रहे तो अच्छा। ऊपर ऊपर से अरे नहीं 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 महाराज हम तो कार्य करता है, लेकिन भीतर से इच्छा होती है ये और जरा प्रशंसा करे। एक बार एक मूर्ति बनाने वाला बड़ा सुंदर मूर्ति बनाता था, ऐसा बिल्कुल हूबहू बना दे। एक बार उसके गांव में एक महात्मा आए, महात्मा ने उसकी हस्तरेखा देखी और कहा बेटे एक बड़ा दुखद समाचार मुझे तेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। क्या? बोले आज के ठीक 3 महीने बाद तेरी मृत्यु। और सुन करके बेचारा घबरा गया, कैसी बात कर रहे हैं महाराज, 3 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा? तब उसने दिमाग लगाया, ऐसा काम करता हूं यमदूत भी चक्कर में पड़ जाएं। 3 महीने के अंदर उसने अपने जैसी 9 मूर्ति और बनाई और 10वां वो खुद एक लाइन में मूर्ति बना करके खड़ा किया। 3 महीना बीता, यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ उसको लेकर के आओ। यमदूत लेने आए, जो फोटो दिया था यमराज ने, देखा यमदूतों ने कि यहां तो 10 खड़े हैं, किसको लेकर जाऊं? क्योंकि 9 मूर्ति बनाई और 10वां वो खुद मूर्ति की तरह खड़ा है। यमदूत आए और सारी मूर्तियों को चेक किया, नहीं नहीं कहीं ऐसा ना हो दूसरे को मैं लेकर चला जाऊं, नौकरी भी जाए। यमदूत बेचारे बड़े परेशान, लौट करके खाली हाथ यमराज के पास गए और कहा कि महाराज ये क्या गड़बड़ करते हैं आप, आपने कहा था कि एक को लाओ, वहां तो एक ही जैसे 10 हैं। यमराज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। जब यमराज भी देखने आए तो यमराज भी चक्कर में पड़ गए कि 10। यमराज ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रह्मा जी इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकते हैं, एक ही जैसे 10 बना दे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये आपने क्या गड़बड़ किया, आपकी सृष्टि में एक जैसा 10।
ब्रह्मा जी भी देखने आए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने तो एक बनाया था, ये 9 और किधर से आ गए, और सब एक लाइन में खड़े, 9 मूर्तियां और 10वां वो खुद। ब्रह्मा जी समझ गए कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रह्मा जी ने एक मूर्ति को पकड़ के कहा, वाह भैया क्या कलाकारी है आपकी, आपने तो मुझे भी चक्कर में डाल दिया। अरे बताओ, हूबहू मेरे जैसी सृष्टि आपने शुरू कर दी, धन्य है आप। जब मूर्ति को पकड़ करके ब्रह्मा जी बोल रहे थे ना, तो असली कलाकार जो छुपा हुआ था उसने कहा, ब्रह्मा जी उसने नहीं, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। ब्रह्मा ने कहा, निकल बाहर, इसलिए तो मैं प्रशंसा कर रहा था। पकड़ा हाथ और यमराज को दे दिया कि ले जाओ इसको। मतलब ये हुआ, कामदेव हमारी समाधि कभी कभी नहीं तोड़ पाता है, लेकिन प्रशंसा देव बड़े बड़ों की समाधि तोड़ देता है साहब। प्रशंसा से जो बच गया ना, कामदेव से तो बचना आसान है, ये प्रशंसा का जो देव है बड़ा खतरनाक देव है। हर किसी के मन में होता है मेरी तारीफ करे। माताएं श्रृंगार करती हैं तो लगता है पतिदेव तारीफ करे, भोजन बनाती हैं तो लगता है पतिदेव तारीफ करे। कोई भी प्रशंसा का बड़ा प्रेमी होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।